अस्सलामुअलैकुम। आज स्टूडेंट्स हम टूज़ कम्प्लीमेंट के बारे में सीखेंगे कि कंप्यूटर ऐड कैसे करता है। टूज़ कम्प्लीमेंट और वंस कम्प्लीमेंट से हम ऐड करके देखेंगे। एक बात याद रखिएगा कि टूज़ कम्प्लीमेंट में जो ओवरफ्लो वाली बिट आती है उसको हम डिस्कार्ड करते हैं, और वंस कम्प्लीमेंट में अगर ओवरफ्लो आ जाता है तो उसको डिस्कार्ड नहीं करते बल्कि ऐड कर देते हैं जवाब में। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने 000 ले रखा हुआ है। ये 16 बिट की रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पर, और जो ये साइड पे लिखा हुआ है ये आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। तो डेसिमल में 0 है हमारे पास, और साथ ही डेसिमल में 12 है। तो 16 बिट रिप्रेजेंटेशन में 12 बाइनरी में यूं होगा, और आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में इसको C कहते हैं। तो -12 है अगर, तो -12 जो है कंप्यूटर में डायरेक्ट -12 कभी भी सेव नहीं होता, ना ही रजिस्टर में और ना ही मेमोरी में। तो -12 जब भी हम लिखेंगे तो कंप्यूटर में कैसे नज़र आएगा, देखें ये 16 बिट हमारे पास रजिस्टर है, और 16 बिट रजिस्टर में ये वाली जो बिट है हमारे पास ये साइन बिट कहलाती है, ये ऑन हो जाएगी। देखें जब मैंने 12 लिखा था तो ये वाली बिट ऑन नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही मैंने -12 लिखा तो ये वाली बिट ऑन हो गई, ये बताने के लिए कि ये नेगेटिव नंबर है। और इसके साथ ही ये यूं नज़र आएगा, ये वही 12 ही है। जब भी ये नेगेटिव फ्लैग ऑन होता है वो सिस्टम टूज़ कम्प्लीमेंट में इसको सेव करता है। टूज़ कम्प्लीमेंट कैसे लेते हैं कि सबसे पहले ये जो नंबर है, ये जो नेगेटिव नंबर है, ये इसको वो कम्प्लीमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी 0 को 1 और 1 को 0 बना देते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ये वंस कम्प्लीमेंट लिया है। ये 0 को मैंने 1 बना दिया, और ये दूसरा 0 था इसको मैंने 1 बना दिया, फिर तीसरा 1 था उसको मैंने 0 कर दिया, चौथा 1 था उसको मैंने 0 कर दिया, और ये देखिए ये सारे 0 थे, इसको मैंने 1 बना दिया, और जो लास्ट था वो साइन बिट था, वो साइन बिट को आपने कुछ नहीं कहना। वंस कम्प्लीमेंट में साइन बिट को कन्वर्ट नहीं करना। अब क्या करेंगे, ये वंस कम्प्लीमेंट पास आ गया है, इसमें एक ऐड करेंगे तो वो टूज़ कम्प्लीमेंट बन जाएगा। देखिए मैं इसमें 1 ऐड कर रहा हूँ तो टूज़ कम्प्लीमेंट में ये कन्वर्ट हुआ। देखिए 1 और 1 10 होता है, ये 0 आया, एक कैरी यहाँ पे होगा, कैरी और 1 ये 10 हो गया, 0 आया, और फिर एक हमारे पास कैरी आया हुआ है 10। मीन्स बाइनरी में ये जो 2 है, ये बाइनरी में इसको 10 कहते हैं। ये देखिए एक दफ़ा कन्वर्ट किया मैंने, ये क्लास में आपको बताया था, 2 1 2, और ये देखिए ये आपके पास 10, इसको मैं पढ़ रहा हूँ, ये 0 यहीं पर आया है और 1 कैरी चला गया है। और जैसे ही 1 कैरी चला गया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कैरी वाला नहीं मिलेगा, वो 0 का 0 आया, ये वाला 0 0 आ गया 0, और फिर 1 1, ये सारे के सारे आगे जितने भी 1 हैं सारे के सारे वही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कैरी नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई कैरी नहीं आ रहा। यहाँ पे पहली बिट 10 हुई, दूसरी बिट 10 हुई, तीसरी बिट क्यों 0 थी, कैरी वाला ही यहाँ पे 1 आया है, ये कैरी वाला है। तो अब ये जो मेमोरी में सेव होगा वो ये चीज़ होगी, और ये चीज़ हेक्साडेसिमल में कैसे नज़र आएगी हमें, मैं अभी आपको प्रोग्राम चला के देता हूँ। हेक्साडेसिमल में ये हमें कैसे नज़र आएगी। हेक्साडेसिमल में ये देखें, ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट, ये 4 बिट, मैंने इनको कन्वर्ट कर लिया है। ये जमा करने के लिए मैंने आपको दिखाया है। अभी ये नीचे वाली देखिए, ये जवाब है, ये वाला जवाब है वो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, इसको 4 कहते हैं, ये F है, ये F है, ये F है, ये वाला। ये मेमोरी में जब हम देखेंगे वो F F F 4 नज़र आएगा। ये 12 था, ये 12 था, ये कम्प्लीमेंट टूज़ कम्प्लीमेंट लेने के बाद इसको ऐड करेंगे तो यहाँ क्या जवाब आएगा, 0 जवाब आएगा। यहाँ 0 जवाब आएगा, तो देखें यहाँ भी 0 आएगा, ये ऊपर वाला नंबर है,
जो नीचे वाला नंबर है उसका टूस कम्प्लीमेंट ये हमने ले लिया है, ये टूस कम्प्लीमेंट का जो जवाब आया था यानी ये वाला वो यहाँ पर लिख दिया है। अब वो ऐड करेंगे 0 0 1 1 10 होता है, ये 0 एक यहाँ पे आएगा तो 1 1 10 होता है, फिर एक कैरी यहाँ पे आएगा, 1 1 10 होता है, कैरी यहाँ पे आएगा, 1 1 10 होता है, कैरी यहाँ पे आएगा, कैरी यहाँ पे आएगा, यहाँ ऐसे चलते चलते यहाँ पे भी आपके पास 1 1 10 होता है 0, ये एक कैरी आएगा आपके पास, ये कैरी ये डिस्कार्ड हो जाएगा। टूस कम्प्लीमेंट में जब इस तरह एक बिट 16 बिट से बढ़ जाए तो वो डिस्कार्ड, इसे कहते हैं ओवरफ्लो, ये ओवरफ्लो हुआ है, इसको डिस्कार्ड कर देंगे। और वंस कम्प्लीमेंट में अगर आप यही सवाल वंस कम्प्लीमेंट से करेंगे, जैसे ये वाली रकम आप ऐड कर देंगे, ये वाली यानी ये वाला 1 ऐड किए बगैर जब ये ऐड करेंगे तो ऐसी सूरत में यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये वाला 1 और ये वाला 0 1 आ जाएगा आपके पास। फिर इधर करते जो यहाँ पर 1 आएगा उसको इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मैं अब 4 डिजिट में है, इसमें साइन बिट नहीं है, साइन बिट आखिरी 16 बिट में आखिरी होगी, उसको हम देख नहीं रहे, सिर्फ 4 बिट के हिसाब से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये 12 है, 1 1 0 0 ये 12 बनता है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 ये ऑफ है, 2 की पावर 2 4 होता है, यानी 4 2 की पावर 3 8 होता है, 8 और 4 कितने हुए 12, तो ये 12 यूँ लिखा जाएगा। और उसमें से 3 माइनस वाला 16th वाली बिट होगी वो तो ऑन है ही है उधर, बाकी जो 4 लास्ट वाली बची हैं वो 0 0 1 1 बची हैं। इसको क्या करेंगे आप, इसको ये नीचे 9 आना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे इसका वंस कम्प्लीमेंट लेंगे। वंस कम्प्लीमेंट क्या बनता है इसका, 1 1 0 0 और फिर इसमें ऐड करेंगे, इसमें ऐड किया, सॉरी इसमें ये ऐड किया, इसको ऐड 1 ऐड करेंगे तो ये टूस कम्प्लीमेंट बन जाएगा, ये टूस कम्प्लीमेंट बन रहा है। तो टूस कम्प्लीमेंट के लिए क्या हुआ, आपके पास 1 1 0 1 आपके पास आ गया। अब ये वाला नंबर जो लास्ट में लिखा हुआ है ये वाला नंबर और आपका जो ओरिजिनल नंबर था वो ये था, इन दो नंबरों को ऐड करेंगे। तो अब जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या जवाब आएगा, ये देखिए मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, ये 1 और ये 1 आपके पास 0 आएगा, ये 1 और ये 1 0 एक कैरी चला गया, 1 और ये 1 10 और एक कैरी था, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1 आएगा, ये 1 आ गया आपके पास। और ये जो देख रहे हैं 2 की पावर 0 1 0 1 2 3 2 की पावर 3 8 होता है और ये एक 9, ये दोनों मिल के आपके पास यही जवाब आके बचता है। जो आगे वाला 1 था वो हमने क्या किया है, कैरी आउट कर दिया है। मैं इसको क्लियर कर दूं आपको, ये हमारे पास नंबर था 12, ये नंबर था, ये -3 वाला था, इसका हमने ये वंस कम्प्लीमेंट लिया, ये वंस कम्प्लीमेंट था, इसमें 1 ऐड किया तो ये टूस कम्प्लीमेंट बन गया। इस टूस कम्प्लीमेंट में आपने ये वाली रकम और ये वाली रकम इनको ऐड किया तो हमारे पास ये जवाब बना है। ये तो हुआ है टूस कम्प्लीमेंट का आंसर। अब मैं आपको ये कंप्यूटर में दिखाता हूँ कि ये आया वाकई ही ऐसा होता है या नहीं। अब देखें कंप्यूटर में मैं -12 लिखूँगा तो वो आपको ये FFF4 नज़र आएगा। मैं एक प्रोग्राम मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, मैं उसको रन कर रहा हूँ। ये एक जी, ये मैं 12 मूव करूँगा,
और -12 यहाँ पे मूव करूँगा। ये देखिए, तो अगर उल्टा मूव करेंगे, अगर ये 0x7554 मूव करेंगे तो वो आपके पास वापस C बन जाएगा। ये मैंने 12 मूव किया, इसको सेव कर दिया, और ये प्रोग्राम है आपके पास डॉस बॉक्स का। इसको नेज़म लिखेंगे, NASM नेज़म। 2 कम्प्लीमेंट का जो प्रोग्राम है वो मैंने 2.asm के नाम से, -o ये आप ऑलरेडी जानते हैं, 2.com में ये कन्वर्ट करेगा। देखें कोई एरर नहीं आया। अब हम 2 को चलाते हैं, 2.com, सॉरी AFD में देखेंगे, AFD 2.com, ये 2.com में चल गया। अब मैं M2 की ज़रूरत नहीं है, मेमोरी में भी मैं दिखा देता। चलें जी, M2 CS:100, ये यहाँ पर मैं इसको बड़ा भी कर देता हूँ। मैग्नीफायर ऑन नहीं हो रहा, या वो किसी चीज़ के पीछे आ गया। ये देखिए, मैंने मूव AX12 लिखा था, तो 12 को आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में C कहते हैं, तो ये C लिखा हुआ है जहाँ मेरा कर्सर है। इसको देखिएगा, मैं F2 दबा रहा हूँ तो AX में ये C आ चुका है। इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने -12 लिखा था, तो -12 की जो रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में बन रही थी वो 1111111 और आखिर में ये 4 बन रही थी। तो वहाँ भी मैंने आपको लिखा हुआ दिखाया था कि ये FFF4 नज़र आएगा। ये देखिए यहाँ पे FFF4 नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जब आप एक और प्रोग्राम चलाएंगे, ये देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, और नेक्स्ट प्रोग्राम में -12 की जगह पर मैं -0x वहाँ पे FF था, क्योंकि माइनस डाल दिया, आखिरी बिट तो ऑन हो जाएगी उस माइनस से। बाकी 3 बिट 111 बनती हैं। 3 बिट 11 का मतलब ये है कि वो 7 है। 7 हेक्साडेसिमल में FF4। इसका 1's कम्प्लीमेंट 2's कम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास तो C जाके बनेगा। तो ये क्या है, C मैं चेक कराता हूँ कि ये बनता भी है कि नहीं बनता। तो दूसरी स्लाइड में फिर चले जाते हैं। आइए वापस आता हूँ इधर, इसको क्विट क्विट किया, वापस इधर आ गए। ये कमांड प्रॉम्प्ट में मैं इसकी कॉम फाइल दोबारा बना लेता हूँ। ये दे नेज़म वही प्रोग्राम है, इसको रन किया, अब भी एरर कोई नहीं आया। अब मैं AFD से दोबारा 2.com चलाऊँगा। अब हमारे पास ये जो प्रोग्राम था, मूव पहले C लिखा हुआ था, अब मैंने C नहीं लिखा था, हेक्साडेसिमल में मैंने क्या लिखा था, FFF, यानी C का जो कॉम्प्लीमेंट बना था वही चीज़ जब मैंने यहाँ पे लिखी तो इसने दोबारा उसका कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो वही चीज़ बनेगी जहाँ से पहले तक। आपको पता है A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दोबारा लें तो A बन जाता है। तो ये देखें, ये दोबारा वही A वाली जो वैल्यू थी, AX वाली, वही वैल्यू यहाँ पे दोबारा बन गई है, C बनी हुई है। मैं इसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हमने लिया है, ये देखिए यहाँ पे ये FFF4 का है, ये वाली वैल्यू FFF4 है। हमने कहा था ये जो साइन बिट है इसको छोड़ देंगे, ये 1 की 1 ही रहेगी।
ये जो 1 है इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये 0 0 0, ये भी 0 0 0 0, ये भी 0 0 0। यहाँ पे क्या आएगा कॉम्प्लीमेंट में 1 0 1 1, 1 में एक ऐड करेंगे तो फिर ये बन जाएगा आपके पास 1 1 0 0। तो ये कैसे हुआ, ये सी इसका जवाब बनता है जब आप इसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आपको टूस कॉम्प्लीमेंट का पता चल गया होगा कि टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है और उसका जवाब कैसे निकालते हैं।